रमण की। छवि देखी मैंने राधा रमण की। राधा रमण की श्याम सुंदर की। राधा रमण की श्याम सुंदर की। छवि देखी मैंने राधा रमण की। छवि देखी मैंने राधा रमण की। राधा रमण की श्याम सुंदर की। राधा रमण की श्याम सुंदर की। छवि देखी मैंने राधा रमण की। छवि देखी मैंने राधा रमण की। तालियों के साथ सेवा करते हुए हरि बोल। शीश पे उनके मुकुट विराजे। शीश पे उनके मुकुट विराजे। हम कोट विराजे, हम कोट विराजे। शीश पे उनके मुकुट विराजे। शीश पे उनके मुकुट विराजे। कुंडल की छवि पुराण की। अति आरती अति पावन पुराण की। ज्ञान भक्ति विज्ञान खाने की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगेलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगेलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल। परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती पावन पुराण की। कलिमल मथन प्रताप निवारणी। कलिमल मथन प्रताप पुराण की। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहो सदी हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की। आरती पुराण की। विषय विलास विमोहि विनाशिनी। विषय विलास विमोहि विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतता तो रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रस हृदय रस रास विलासिनी। रासिनी। भक्ति मोक्ति रति प्रेम सोदासिनी। भक्ति मोक्ति रस प्रेम सोदासिनी। कथना कंचन प्रिय सुजाने की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे।
देयं सदा परिभवग नमवीष्टदोहम् चोर भगवान की जय। परात्य पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय वक्त वांछित कल्पतरो तळेन्द्योत विनिंद्योत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण इस स्थान के अधिष्ठात्री देव श्री नवरिया वाले बाबा एवं इस स्थान के दृश्य एवं अदृश्य सभी देवी देवता सभी शक्तियां हैं हमारे घटाए तो क्या तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है। चाहे काली घटाएं तो क्या धन मेरे साथ है। आगे छाए काली घटाएं तो क्या तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है मेरी श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है मेरी लाड़ों की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है मुझे डरने की क्या बात है। तेरी करुणा का वर्णन करूं मेरी बाड़ी में वो दम नहीं। ला 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 ला। तेरी करुणा का वर्णन करूं मेरी बाड़ी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला अब सताए कोई गम नहीं। करती करुणा की बरसात है श्यामा प्यारी की क्या बात है। करते करुणा की बरसात है मेरी श्यामा की क्या बात है। ओ राधा रानी मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है मुझे डरने की क्या बात है।
अरे हो जाए करुणा नजर, वृंदावन बसाती है ये। ला 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 ला। अरे हो जाए करुणा नजर, वृंदावन बसाती है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, सीने से लगाती है ये। प्यार करने में विख्यात है, राधे रानी की क्या बात है। तेरे पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। तूने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। तालियों की सेवा करते हुए श्री राम है। हरि बोल। भटके यहाँ से वहाँ, इसके आंचल में आ बैठना। यूं तू भटके यहाँ से वहाँ, उनके आंचल में आ बैठना। छोड़ स्वार्थ के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। ये कराती मुलाकात है, मेरी लाड़ों की क्या बात है। ये कराती करामत है, श्यामा प्यारी की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, इसके आंचल के नीचे हूँ मैं। छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मुझे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोबर का कीड़ा था। उस गोबर के कीड़े ने एक बार एक भौरे से दोस्ती की। देखो आप, भौरे से दोस्ती जब उस गोबर के कीड़े की हुई तो भौरा कहाँ रहता है? बोले भौरा फूलों में रहता है। खाता क्या है? बोले फूलों का रस चूसता है। वो गोबर का कीड़ा कहाँ रहता है? बोले गोबर में रहता है। खाता क्या है? बोले गोबर ही खाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उस भौरे की दोस्ती गोबर के कीड़े से हो गई। अब वो गोबर का कीड़ा बोला भौरे से, भाई कभी मेरे घर आओ निमंत्रण के लिए, मैं स्वागत करूंगा आपका। एक दिन भौरा गोबर के कीड़े के पास पहुंचा तो गोबर का कीड़ा तो गोबर में रहता है, उसने गोबर में ही बिठाया उसे। गोबर ही खाने को दिया। अब भौरा चलने लगा तो भौरा बोला, भाई तुम भी आओ कभी मेरे घर। गोबर का कीड़ा बोला, ठीक है आऊंगा। एक दिन गोबर का कीड़ा भी रेंगते रेंगते जैसे तैसे करके उस भौरे के पास पहुंचा, और जैसे ही भौरे के पास पहुंचा तो भौरे ने उसे फूलों में बिठाया। भौरा फूलों में रहता है। गोबर के कीड़े ने देखा, बोले अरे वाह भाई, तुम तो बड़ी अच्छी जगह रहते हो, देखो तो सही चारों ओर कितना दिव्य सुगंधित वातावरण है। और जब भोजन की बात आई तो बोले जो गोबर खाता था उसे आज फूल। अब समझने की बात है, बोले भौरा सत्संग है। भौरे ने फूलों का संग किया है, अच्छे लोगों का संग भौरे ने किया है। तो देखें आप, जो गोबर का कीड़ा गोबर में रहता था, लेकिन भौरे के सज्जन व्यक्ति का संग किया तो आज वो गोबर का कीड़ा भी फूलों में बैठा हुआ है, फूलों में। और इतना ही नहीं, और देखें आप, इतने में क्या हुआ, वो गोबर का कीड़ा फूलों में बैठा हुआ था, इतने में एक पंडित जी आ गए फूल तोड़ने के लिए मंदिर के लिए। भगवान को माला बनानी थी इन्हें, सो फूल तोड़ ले गए। वही फूल तोड़ लिया जिसमें वो कीड़ा बैठा हुआ था। फूल तोड़ करके ले गए और माला बनाई भगवान के लिए, और वही माला भगवान को पहना दी। तो देखो आप, अच्छे लोगों का संग का महत्व देखिए। जो गोबर का कीड़ा बोले गोबर में पड़ा हुआ था, आज भगवान के गले में मालाओं के बीच में बैठा हुआ है। इस सत्संग की महिमा है, अच्छे संग की महिमा है। और इतना ही नहीं, आगे देखें आप, दिन भर तो भगवान के गले में रहा हार बन करके। दूसरे दिन पंडित जी महाराज ने वो सारी मालाएं उतारी और माला उतार करके कहाँ ले गए? बोले गंगा में विसर्जित कर दिया। तो देखो आप, ये सत्संग की महिमा है। जो गोबर का कीड़ा बोले गोबर में पड़ा हुआ था, सत्संग की कृपा से, अच्छे संग की कृपा से आज गंगा में प्रवाहित होकर के उसका जीवन धन्य हो गया। इस संग की कृपा है। तो अच्छा संग हमारे जीवन को बदल देता है। और अभिमान नहीं करना चाहिए। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो अभिमान करना किस बात का है? आखिर ऐसा क्या है हमारे पास जिसका हमें अभिमान होता है? क्या है ऐसा हमारे पास? जानते हो, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपना आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन कि आखिर मैं कौन हूं, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। एकांत में बैठो, बैठ करके अपने आप से ही प्रश्न करो कि आखिर मैं कौन हूं। मैं संसार में
लोगों के सामने जैसा दिखता हूं, क्या वास्तविक में वैसा हूं? ये जो दुनिया वाले मुझे ऐसा समझते हैं, क्या वास्तविक में मैं ऐसा हूं? आखिर मैं हूं कौन? और जिस दिन ये जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूं, जानते हो उस दिन क्या होगा? बोले उस दिन तुम्हारी दुनिया छूट जाएगी, ये मोह माया छूट जाएगी। उसी दिन, जिस दिन तुम्हें जवाब मिल गया कि मैं कौन हूं। अभिमान किस बात का है? आखिर हम क्या हैं जिसका हमें अभिमान हो? अगर कोई सोचे मेरे पास इतना पैसा है, तो पैसा आया कहां से है? देने वाला कौन है? सब वो परमात्मा की कृपा है। करने से बारात जाती है ना किसी घर में विवाह होता है तो गांव से बारात जाती है, तो बारात में सब लोग जाते हैं, जाना अच्छा लगता है सबको बारात में। अब एक घर से बारात गई, अब बारात में सब लोग चले गए, अब घर पे तो केवल एक आधा ही व्यक्ति रुकता है उस दिन, जिस दिन बारात जाती है, और उसे भी बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है। कई लोगों को देखा मैं, जिनसे उम्मीद होती है कि नहीं नहीं ये तो घर पे ही रुकेंगे, सबसे पहले वही तैयार खड़े मिलेंगे। इतना शौक होता है बारात का। तो बारात गई, सब लोग चले गए, अब एक व्यक्ति रुके हुए थे, लेकिन बड़े चतुर थे। वो चतुर व्यक्ति को ही घर में रोकना चाहिए, बड़े चतुर थे वो। देखो आप, रात में चोर चोरी करने के लिए आए, चोर आए चोरी करने के लिए, लेकिन चोरों ने क्या किया? बोले ऐसे घर में प्रवेश नहीं करेंगे, पहले पता तो चले। हमारे मध्य पधारे हैं श्री संतोष तिवारी जी, लश्करी महान। हम तो उनसे बहुत छोटे हैं, इसलिए हम तो उनसे भाई साहब कहते हैं। हमारे क्षेत्र के बड़े ही अपूर्व और बड़े ही सुंदर व्यक्तित्व के और हमारे क्षेत्र की शान है भाई साहब। भगवान की अनन्य कृपा हुई और यहाँ इस दिव्य प्रांगण में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये अनन्य कृपा ही प्राप्त होती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। नमोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, भरा ब्रजधाम में है। जितनी छवि राशि अनंत कहा, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। न शशि न सरोज सुधा रस में, न ललता लता अभिराम में है, न लाम लता अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। चोरों ने क्या किया? बोले चोरों ने पहले घर में प्रवेश नहीं किया। चोर कहते हैं बोले पहले पता तो चले कि घर में कितने लोग हैं तभी तो जाएं। चोर ने क्या किया? एक चोर ने पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके घर में फेंका, और जैसे ही घर में पत्थर गिरा, अब घर पर जो व्यक्ति रुका हुआ था उसने पत्थर देखा, वो भी बड़े होशियार थे, वो देख करके समझ गए, अरे बोले ये तो गड़बड़ है, लगता है चोरों ने फेंका है। अब उन्होंने सोचा कि अगर चोरों को पता चल गया कि मैं घर पे अकेला हूं, तो अकेला समझ करके चोर घर में आएंगे और हमें मारेंगे, और घर पे जो कुछ भी है सब ले जाएंगे लूट करके। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने आवाज लगाई, आवाज लगाई और बोले, महेंद्र सिंह देखो सही ये पत्थर किसने फेंका? और बोले कमलेश सिंह कहाँ हैं, उन्हें भी बुलाओ, देखो ये पत्थर किसने फेंका? और बोले वो शेर सिंह शमशेर सिंह भी सो रहे हैं, उन्हें भी जगाओ, देखो ये पत्थर किसने फेंका? हे राम, जैसे ही चोरों ने सुना महेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, शेर सिंह, शमशेर सिंह, चोरों ने आपस में बात करने लगे। बोले सुनो एक काम करो, यहां से पतली गली से निकल लो तो ही फायदा है। बोले देखो सुना नहीं तुमने, घर में कितने लोग हैं, ऐसे घर में थोड़ी चोरी करी जाती है, चोरी करने के लिए तो कोई अकेला घर देखना पड़ता है। चोर वहां से भाग गए। अब देखें आप चोर कैसे थे? बोले चोर थे असली। और नाम कैसे थे? बोले नाम नकली थे, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं। लेकिन देखें आप, नकली नामों से असली चोर भाग गए, नकली नामों से। और बोले हमारे मन में चोर कैसे बैठे हैं? बोले हमारे मन में नकली चोर हैं, झूठे चोर हैं। तो बताओ, जब झूठे नामों से असली चोर भाग जाते हैं तो असली नाम कौन सा है? बोले असली नाम है राम नाम। सच्चा नाम कौन सा है? बोले सच्चा नाम है राम नाम। तो जब झूठे नामों से असली चोर भाग जाते हैं तो बताइए असली नाम से हमारे हृदय के झूठे चोर नहीं भागेंगे क्या? तो अगर इन चोरों को भगाना है
तो इन चोरों को भगाने के लिए केवल एक ही काम करना होगा, बोले इस राम नाम का सहारा ले लो, परमात्मा के इस सत्संग का सहारा लो, भगवान की इस कथा का सहारा लो। क्यों? जो भी व्यक्ति, ये संसार क्या है? बोले ये संसार है भव सागर। वो बोले छोटा मोटा सागर नहीं है, बहुत बड़ा सागर है। और अगर इस भव सागर को पार करना है तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भव सागर जहीं पार जी भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा। तो बोले अगर इस भव सागर को पार करना है तो उसके लिए साधन कौन सा है? बोले दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल यही एक साधन है। बोले कौन सा? भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा। राम कथा कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा कहाँ दृढ़ नावा। अगर इस भव सागर को पार करना है तो बोले उसके लिए, जैसे कि कहीं सागर को पार करना है, किसी नदी को पार करना है, तो बोले उसके लिए नाव में बैठ करके किया जा सकता है। उसी प्रकार ये भव, ये संसार भी बहुत बड़ा सागर है। और बोले अगर इस सागर को लांघना है, इस सागर को पार करना है, तो इस सागर को पार करने के लिए हमें राम कथा रूपी नाव में बैठना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। राम कथा ताकहो दृढ़ नावा, राम कथा ही एक नाव है जो हमें भव सागर से पार लगा सकती है। और देखिए, जो हमारे मन में चोरों की बात चल रही है, इतने सारे चोर बैठे हैं, वो भी इसी कथा से भागेंगे। जब किसी वृक्ष पर पक्षी बैठे होते हैं तो उन पक्षियों को भगाने के लिए, उन्हें उड़ाने के लिए ताली बजाओ तो बोले पक्षी भाग जाते हैं। तो हमारे मन में भी बड़े सारे पक्षी बैठे हुए हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मात्सर्य, इतने सारे पक्षी बैठे हैं। बोले इन्हें भगाने के लिए क्या करना होगा? बोले एक ही सहारा है। कौन सा? राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। संशय बेहद उड़ा बंधारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो ये भी भागेंगे तो केवल ये राम कथा ही है जो हमें पार कर सकती है। ये भगवान की कथा ही है जो हमें पार कर सकती है। तो हमें चाहे जितना ऊंचा पद मिले, चाहे जितनी बड़ी मान प्रतिष्ठा मिले, चाहे जितना पैसा मिले, चाहे जितने बलवान हम क्यों ना हो, लेकिन सुनो, अगर अभिमान नहीं आए तो समझ लेना चाहिए कि हम बहुत बड़े कृपा पात्र हैं परमात्मा के। इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर जीवन में अभिमान नहीं आता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अनन्य कृपा है, असीम कृपा है। क्यों? क्योंकि ये अभिमान ऐसा शत्रु है कि इंद्र आदि देवताओं को भी नहीं छोड़ता है।
जो स्वर्ग के राजा हैं उन बड़े बड़े राजाओं को भी ये अभिमान जकड़ देता है, उन बड़े बड़े राजाओं को भी अभिमान पकड़ लेता है। भगवान भोजन कर रहे थे तो भगवान बड़ी जोर से हंसने लगे भोजन करते हुए। रुक्मिणी बोली, महाराज आप क्यों हंसे? भगवान बोले, बस देवी वैसे ही हंसी आ गई। नहीं, रुक्मिणी महारानी कहने लगी, महाराज बताना तो पड़ेगा आपको हंसी क्यों आई? तो मेरे कन्हैया कहते हैं, देवी मुझे जब चैता को देख करके हंसी आ गई। एक चीटा चला जा रहा था वहां दौड़ते हुए, गुड़ देखा उसने, उस चेटे को देख करके भगवान को हंसी आ गई। रुक्मिणी महारानी बोली, महाराज चैटा तो मैं भी रोज देखती हूं लेकिन मुझे तो हंसी नहीं आती। तब भगवान बोले, देवी ये छोटा मोटा चैटा नहीं है, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है ये चैटा। अब बताओ आप, 21 बार। आज देखो कर्मों की गति के चैटा बनकर के गुड़ की सुगंधी पर दौड़ता हुआ चला जा रहा है। कहने का मतलब क्या? बोले जीवन में कभी अभिमान नहीं करना। ये अभिमान हमारे सबसे बड़े पतन का कारण होता है। पतन का कारण ये अभिमान है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र कहता है, प्रभु अब तो ऐसी आस लग रही है कि आपके इस ब्रज मंडल में पड़ा रहूं, इस ब्रज धूलि में पड़ा रहूं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की में। हे महाराज ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं इसी गिरिराज की तरहटी में पड़ा रहूं। अगर जब कहीं भूख लगेगी तो ब्रजवासियों के घर से मदकुरी मांग करके पालूंगा, लेकिन महाराज अब मुझे इस ब्रज से जाने की आज्ञा मत देना। अब बताइए आप, स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है। लेकिन भगवान कहते हैं, इंद्र तुम्हें स्वर्ग का वास मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम स्वर्ग के राजा बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुनो ये ब्रजवास मिलना अभी सुलभ नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि ब्रजवास भक्तों को नहीं, ब्रजवास ज्ञानियों को नहीं, बैरागियों को नहीं, ब्रजवास किसे मिलता है? बोले ब्रजवास तो बड़े बड़े प्रेमियों को मिलता है, बड़े बड़े प्रेमियों को। इंद्र ने बार बार उस ब्रज मंडल को प्रणाम किया और स्वर्ग को चले जाते हैं। मन में भाव एक ही हो कि हे प्रभु याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण देंगे दर्शन कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रभु की भक्ति गीता में बताया है। बोले ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न काक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। बोले जब ज्ञानी ज्ञान की चरम सीमा को पार करता है तब उससे मद भक्ति होती है। मतलब जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना तो कहीं कहीं उनके हृदय में अहंकार प्रकट हो जाता है। मद उसे कहते हैं मद भक्ति। मद भक्ति लभते पराम। लेकिन बोले जब उस मद भक्ति और ज्ञान की सीमा को वो लांघ जाता है तब फिर उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है। नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखम स्यात्रे कथम ब्रह्मोदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में बताया है।
भगवान की भक्ति के बदले बोले ना तो भगवान से भक्ति मांगो उस भजन के बदले, न मुक्ति मांगो, अर्थ न धर्म न काम रुचिगत न चयहु निर्वाण, तो मांगना क्या है? बोले जन्म जन्म रति राम पद। अगर मांगना है तो ऐसी भगवान के प्रति भाव बनाए कि हे प्रभु जन्म जन्म मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले, आपके चरणों का प्रेम मिले तो कल्याण होगा जीवन का। पता है उस आश्रम में बड़े बड़े महात्मा रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा पधार गए। एक महात्मा जी की मृत्यु हो गई। बड़ी बड़ी जटाएं थीं, गोरे गोरे थे। तो और महात्मा भी रहते थे। सब महात्मा बेचारे रोने लगे क्योंकि साथ में रहते थे। आज महात्मा जी पधार गए तो रोने लगे। और महात्मा रो रहे थे, लेकिन जो उस आश्रम के महंत थे वो बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे, बड़ी जोर से हंस रहे। और संतों ने देखा, बोले देखो कितना दुष्ट ये महात्मा है। अरे हमारे साथ में रहने वाले महात्मा जी पधार गए, इसे जरा भी शोक नहीं है, जरा भी कष्ट नहीं है, बड़ा निष्ठुर है। देखो कैसे हंस रहा है, दांत निकाल निकाल करके। महात्मा जी आए, एक बात बताओ रोते क्यों हो तुम लोग? बोले महाराज आपको जरा भी कष्ट नहीं है, हैं? हमारे साथ रहने वाले महात्मा जी पधार गए इसलिए हमें दुख हो रहा है, हम रो रहे हैं, तुम हंस रहे हो। अरे रोना नहीं आता तो कम से कम शांत तो बैठ जाओ, हंसो तो नहीं। महात्मा जी बोले किसके लिए रो रहे हो? अरे बोले जो महात्मा जी हमारे साथ में रहते थे उनके लिए रो रहे हैं। महात्मा जी बोले तुमने देखा है वो कैसे थे? बोले क्यों देखा, क्यों नहीं है? बोले गोरे गोरे थे, लंबे लंबे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी, ऐसे थे? बोले हाँ ऐसे ही थे। देखें आप, महात्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले अगर तुम उनके लिए रो रहे हो, अगर उनके लिए रो रहे हो तो ये तो तुम्हारे सामने पड़े हैं, फिर क्यों रो रहे हो? हैं? नहीं नहीं, हम उसके लिए रो रहे हैं जो इनके अंदर से निकल करके चला गया। तो महात्मा जी बोले मैं भी उसी की पूछ रहा हूं कि वो कैसा था, उसको देखा है तुमने, वो कैसा था? लंबी लंबी दाढ़ी थी कि जटाएं थी कि गोरा था कि काला था, वो कैसा था? अरे भाई इस शरीर तो मरने के लिए ही जन्म लेता है, इस शरीर तो जलने के लिए ही जन्म लेता है। जिस दिन परमात्मा इस हृदय से चला जाता है, जिस दिन वह व्यष्टि चेतना के रूप में बैठा हुआ परमात्मा निकल जाता है, उस दिन ये शरीर फिर घर में नहीं रहता, सीधे इसे जलने के लिए ले जाया जाता है, शमशान के लिए ले जाया जाता है। करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, हो चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। श्री राधे
निभाना होगा। आए हो तो जाना होगा, विधि का नियम निभाना होगा। सूरज नित्य प्रति करता रहता, सूरज निकपति करता रहता, ढलने की तैयारी, ढलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। श्री राम जय हो। जय हो। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितने के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली ना खिली। जय हो। मलयागर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। और लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय में हिली ना हिली। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। काले बलि संकल्प कर चुका, कागे बलि संकल्प कर चुका। छलने की तैयारी करो रे मन, छलने की तैयारी करो रे मन की तैयारी। देखिए भागवत में भी कहा गया है शरीर के बारे में, देहेस्तिमास्ति रुद्रे भिमिति तुष्टम, जाया सुता दिशा सदा ममताम विमुंच, पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठुम, वैराग्य राग रस को भव भुक्ति निष्ठा। इस शरीर तो क्षणभंग है। और बोले सुनो, अगर कहीं ये शरीर रस की कामना करता है, क्योंकि इसमें राग भी है रस भी है, तो अगर रस चाहिए तो बोले रस कौन सा उत्पन्न हो? बोले वैराग्य राग रस को। वैराग हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। हमसे तो कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग भी होगा। महफिल होगी रंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। गंगा के तट
धू धू करके देखें आप, इस मानव देह का सच्चा सार कहाँ है? बोले अंत तो गत्वा, केवल यही एक सार है। कौन सा? बोले जिस दिन ये शरीर जलने लगता है। गंगा तट पर धू-धू करके, गंगा के तट धू धू करके जलने की तैयारी, ओ जलने की तैयारी। वे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। चलो रे मन चलने की तैयारी, चलने की तैयारी। चलने की तैयारी, चलने की